नमस्ते, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शुक्ला। श्रद्धा हत्याकांड में इस वक्त आफ्ताब जेल की सलाखों के पीछे कैद है। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। इसके बाद उसकी लाश को महरौली के जंगल में हर जगह डंप किया। फिलहाल तो वो जेल में है, लेकिन उसके बाद कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिसमें जैसे आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड को काटा था, ठीक उसी तरीके से लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड या फिर जिसका भी उन्होंने मर्डर किया उसी तरीके से लाश को काटा है और फिर उसको डंप किया है। हाल ही में एक मामला सामने आया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जहां पर ठीक इसी तरीके से लाश को काटा गया है। हालांकि ये बात अभी सामने नहीं आई है पुख्ता तौर पर कि उस लाश को भी इसी तरीके से काटा गया है, लेकिन ये मामला सामने आया है कि महिला की लाश एक ड्रम के अंदर पाई गई है। पुलिस का कहना है कि ये मामला 1 साल पुराना लगता है। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। विशाखापट्टनम के कमिश्नर के मुताबिक ये मामला वहीं के मधुरवदा का है, जहां पर एक व्यक्ति किराए पर मकान लेकर रहता था। पिछले कुछ टाइम से वो किराया नहीं चुका रहा था। हालांकि मकान मालिक इस दौरान लगातार उससे किराया मांग रहा था, लेकिन वो अपनी परेशानी बताकर टाल देता। पिछले कुछ समय से किराएदार ने उसको फोर्स करना स्टार्ट किया तो उसने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है और मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये मामला है साल 2021 का, जब उसने ये घर छोड़ा था। उसके बाद वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। हालांकि मकान मालिक का कहना है कि मकान छोड़ने के बाद वो वापस चोरी छिपे पीछे के दरवाजे से घर में घुसा था। इसके बाद वो वहां पर कभी नजर नहीं आया। पुलिस का कहना है मकान मालिक की शिकायत के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया है। मकान मालिक ने अपनी शिकायत में बताया है कि एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मेरे घर में रहता था। किराया मांगने पर उसने कहा कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मैं अभी किराया नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको अगले 1 साल तक आपका किराया चुका दूंगा। इसके बाद वो वहां से गायब हो गया। हालांकि 1 साल के बाद वो वापस लौटा, लेकिन उसने किराया नहीं दिया। उसके बाद चोरी छिपे फिर से वो वहां से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें शक है कि ये लाश 1 साल से अधिक पुरानी हो चुकी है। किराएदार द्वारा किराया नहीं दिए जाने पर घर के मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा तो महिला के शरीर के कई टुकड़े मिले हैं। उसके बाद मकान मालिक ने बताया कि पिछले 1 साल से बकाए किराए के लिए वो घर गया था, जहां पर उनका सामान वो निकाल कर बाहर फेंकने वाला था। इसी दौरान उसकी नज़र एक ड्रम पर पड़ी, जहां पर एक महिला की लाश पड़ी थी। इसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया, जहां पर पुलिस अब पहुंची है और इस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल तो ये मामला बेहद ही सनसनीखेज है, क्योंकि जिस तरीके से महिला को मारा गया है उससे हत्यारे की बेहद ही निर्दयता सामने आई है। इस मामले की जांच के बाद विशाखापट्टनम के कमिश्नर श्रीकांत ने बताया कि वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले नंदूरी रमेश का विकलांग कॉलोनी में एक घर है। सितंबर 2020 में उनके साथ काम करने वाले ऋषि को उन्होंने वो घर किराए पर दिया था, जहां पर ऋषि अपनी गर्भवती पत्नी के साथ रहा करता था, लेकिन वो कभी टाइम पर किराया नहीं देता था। इसी वजह से रमेश ने उसे घर खाली करने को कहा। इसके बाद ऋषि ने अपनी गर्भवती पत्नी का हवाला देते हुए बकाया चुकाए बिना मकान खाली कर वहां से फरार हो गया, लेकिन पिछले दरवाजे से वो घर आता था। हालांकि अब तक उसने मकान मालिक को किराया नहीं चुकाया था और बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा था। 1 साल से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद मकान मालिक 4 दिसंबर को जबरदस्ती किराएदार का सामान हटाने के लिए घर में घुस गया, जिसके बाद इस वारदात का अब खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान श्रीकाकुलम जिले की रहने वाली 24 साल की लक्ष्मी के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने लक्ष्मी के पति ऋषि को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद ऋषि फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, जहां पर पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात के पीछे उसकी मंशा क्या थी, ये बात भी सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।